गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग एक बार फिर मेरे द्वारा एक नई ट्रिक का इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को लेकर के आया हूं। बच्चों, रसायन विज्ञान में एक टॉपिक आता है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और कुल मिलाकर के इन रासायनिक संयोग के नियमों में बच्चों 5 नियमों को समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 5 नियमों को रखा गया है। मैं आज आपके सामने एक ऐसी ट्रिक बोलूँगा जिससे न केवल आप लोग रासायनिक संयोग के नियम को जान पाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ आप उन रासायनिक नियमों को किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, हम लोग उसको भी याद कर लेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को इंतज़ार होगा आज की ट्रिक का। तो मैं एक लाइन में उस सारी नियमों को और उसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के भी नाम को मैं आपके सामने रखता हूँ। बस केवल एक लाइन में और कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे द्वारा या मेरे चैनल पर नए विजिट किए होंगे, बच्चों को सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएँ। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जो भी बच्चों इस वीडियो को देख रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखें ताकि मैं उन बच्चों के लिए अलग से PDF की भी व्यवस्था कर सकूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। यहाँ पर बच्चों मैं लाइन लिख रहा हूँ और लाइन क्या है आप देखिएगा। बच्चों, एक बच्चा है गणेश, स्टोरी को सुनिएगा। एक लड़का है गणेश जिसके घर में दाल बनी है। अमूमन कोई दाल खाता है, कोई नहीं खाता है। तो एक लड़का है गणेश जिसके यहाँ दाल बनी है, दाल उसको अच्छी नहीं लग रही। तो क्या है देखिएगा, दाल से रुष्ट होकर, दाल से रुष्ट होकर दाल उसको अच्छी नहीं लग रही है। आप इस लाइन को ध्यान रखना जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। दाल से रुष्ट होकर गणेश डाली पर, उसके घर में एक पेड़ लगा हुआ है। तो दाल से रुष्ट होकर गणेश डाली पर उल्टा लटक गया, उल्टा लटक गया। और उसके आगे बच्चों उसके चाचा जिसका नाम रिचर है, गणेश के चाचा का नाम क्या, रिचर है। तो ये लड़का गणेश जिसको दाल अच्छी नहीं लगती है, उसके घर पर दाल बनी है, दाल से रुष्ट होकर के वह डाली पर लटक जाता है। और उसके चाचा क्या करते हैं, रिचर ने आज उसको गले लगा लिया, उसको गले लगा लिया। तो यह बच्चों अपनी ट्रिक है। इस ट्रिक से सारी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अर्थात रासायनिक संयोग के नियम क्लियर हो जाएंगे, उनके वैज्ञानिकों के नाम भी क्लियर हो जाएंगे। बस आपको मेरे साथ गुनगुनाना है, किसी भी समय खाली बैठे तो बार बार इसको बोलना है। देखिए फिर से, दाल से रुष्ट होकर गणेश डाली पर उल्टा लटक गया, रिचर ने आज उसको गले लगा लिया। याद हो गई होगी लाइन आपको। चलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जो दाल शब्द मैंने यूज किया है, दाल, चलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो दाल लिखा हुआ है इसमें 2 चीजें आई हैं, एक दा आया है और एक ला आया है। तो दा से बच्चों जो नाम निकल रहा है बच्चों वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
क्या नाम निकल रहा बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आपको एक लाइन समझ में आ गई होगी कि रासायनिक संयोग के नियमों में जो पहला नियम बच्चों है वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और इसको किसने प्रतिपादित किया? तो ला लिखा हुआ है। ला से बच्चों नाम निकल करके आता है लेवासिए। किसका नाम निकल करके आता है? तो लेवासिए का नाम निकल करके आता है। मैं नाम को यहाँ पर लिख के देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। क्या नाम बच्चों है? तो लेवासिए नाम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बच्चों लेवासिए ने दिया था। दा से द्रव्यमान संरक्षण का नियम और ला से बच्चों लेवासिए। क्लियर हो गई होगी आपके सामने, एक नियम क्लियर हो गया होगा। दा से द्रव्यमान संरक्षण का नियम और ला से बच्चों लेवासिए। क्लियर हो गई। चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद बच्चों मैं दूसरा नाम जिक्र करता हूँ। दूसरा नाम देखिएगा से और रुष्ट। मैं इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं से लिखता हूँ और इसके जस्ट पास में बच्चों में रुष्ट लिखता हूँ। तो से अलग हो जाएगा, रुष्ट अलग हो जाएगा। तो सा से निकल करके जो नाम आता है वह स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम बच्चों निकल करके आएगा? तो नाम निकल के आएगा स्थिर अनुपात का नियम। आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ रही होंगी। तो स्थिर अनुपात का नियम और रुष्ट से बच्चों जो नाम निकलेगा वह प्राउष्ट निकलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो बच्चों प्राउष्ट ने दिया था। हम लोग दो नियमों को पढ़ चुके हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिए के द्वारा दिया गया। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम प्राउष्ट के द्वारा दिया गया। तो यहाँ तक सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। चलिए मैं इसको रख किए देता हूँ और तीसरे नियम की बच्चों में बात करता हूँ। यहाँ पर गणेश और डाली की बात आई है। ध्यान रखना, पहला दाल था, फिर से रुष्ट होकर के तीसरा गणेश डाली। तो आप गणेश का गा ले लेंगे और गा से बच्चों बात निकल करके आएगी गुणित अनुपात का नियम। किसकी बच्चों बात आएगी? गुणित अनुपात का नियम। तो आपको ध्यान में रखना है, यह तीसरा नियम होगा केमिकल कॉम्बिनेशन का, गुणित अनुपात का नियम। और यह नियम किसने दिया? तो आप देखिए गणेश के साथ में डाली है, तो डाली से बच्चों बात निकल के आएगी डाल्टन। इनका पूरा नाम बच्चों जॉन डाल्टन। तो आई होप आपको तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। ये आसानी से आप याद कर लेंगे। गणेश यानी गा से गुणित अनुपात का नियम और डाली का डा अर्थात जॉन डाल्टन। तो तीन नियम क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आप वीडियो को बार बार बैक करके देख लीजिएगा, तभी आपको और आसानी रहेगी। चलिए हम लोग फोर्थ नियम की बात करते हैं। और फोर्थ नियम पर मैं बात करता हूं। तो बच्चों यहाँ लिखा है उल्टा। यहाँ पर बच्चों उल्टा लिखा हुआ है। उस उल्टे को बच्चों हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं? हम लोग बच्चों व्युत्क्रम बोलते हैं। उल्टे को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। बहुत ध्यान रखना जो मैं बात बता रहा हूँ। उल्टा मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है? तो व्युत्क्रम कहलाता है। तो उल्टा से बच्चों क्या निकल करके आएगा? नाम निकलेगा व्युत्क्रम अनुपात का। कौन से नियम की बच्चों बात हो रही है? यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात की नियम की बात हो रही है। ये उल्टा मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है? तो व्युत्क्रम कहलाता है। तो यह व्युत्क्रम अनुपात का नियम हुआ। किसने दिया? रिचर। तो यहाँ पर बच्चों में लिख के देता हूँ, चाहे आप रिचर बोले चाहे आप रिक्टर बोले, दोनों नामों से इनको हम लोग संबोधित कर सकते हैं। तो चाहे आप लोग रिचर के लिए बात करें, चाहे आप रिक्टर के लिए बात करें, सिंपल वे में बच्चों हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। 4 नियम्स और उनको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम भी बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं लास्ट नियम की बात करता हूँ। लास्ट नियम कौन सा है? किन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया? चलिए उसको बात करते हैं। लास्ट नियम बच्चों जो हमारा निकल के आता है उसको देखिएगा आज और यहाँ पर गले।
ये जो आज लिखा है यहाँ का हम लोग बड़ा आ ले लेते हैं और बड़ा आ से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं आयतन संयोजन का नियम। कौन सा नियम बच्चों? आयतन संयोजन का नियम। यह बच्चों अपना लास्ट नियम रहेगा। आज से आ निकला आयतन संयोजन का नियम और गा से बच्चों जो नाम निकल के आएगा वह नाम है गैलूसेक। तो ये अपना लास्ट नियम हो गया आयतन संयोजन का नियम। किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो ये गैलूसेक के द्वारा दिया गया। तो एक लाइन में हम लोगों ने सारे रासायनिक संयोग के नियम और उनको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम की जानकारी प्राप्त कर ली। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करेंगे अपने नेम के साथ। बच्चों इसको लाइक भी करना है। आप जितना इसको लाइक करेंगे मोटिवेशन मिलता है। मैं नई से नई वीडियो आपके सामने ट्रिकी के माध्यम से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।